Jai Hind student, welcome to biology class. So students, today we will start a new chapter of biology, that is chapter 9, biomolecules. Now this chapter is very important from your examination point of view also and about the content also. जो भी content है इस chapter में that is very basic knowledge about living organism इसमें है. So this chapter is very important. Now so in this lecture we will introduce the topic. हम थोड़ा introduction पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो किस तरह हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स और नॉट, ठीक है, या फिर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन. तो ये सब कुछ हम देखेंगे. ना बायोमोलिक्यूल्स एज द नेम सजेस्ट, जो ये टर्म है बेटा बायोमोलिक्यूल्स, इसका मतलब होता है कि जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ओके, जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और जो कि हमको लिविंग टिश्यू से मिलते हैं उन्हीं को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है. ओके, नाउ इफ़ यू सी अराउंड योर इन द और योर इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट इन विच यू लिव, अगर हम उसके चारों तरफ देखें तो हम क्या देखते हैं? देयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो एंड देयर आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं. ओके, जितने भी, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमन बींग्स हों. ओके, सो दीज ऑर्गेनिज्म दे ऑक्यूपाई सम लेवल इन द इकोसिस्टम. हमारे बायोस्फीयर जो है हमारा, उसमें एक प्लेस इनकी अपनी है. ओके, जिसको हम कह सकते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं ये. और अब यहाँ क्वेश्चन है कि क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और नॉन लिविंग की हम बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, क्या ये सेम कंपाउंड से बने होते हैं? क्या ये सेम केमिकल से बने होते हैं? ओके, केमिकल्स मीन्स एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स जो भी हुआ. सो इन केमिस्ट्री यू हैव डन सो मेरी ये केमिकल एलिमेंटल एनालिसिस आपने किया है, एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया है कि किसी में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में. इसी तरह अगर हम अपने जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या हम प्लांट टिश्यू की बात करें या एनिमल टिश्यू की बात करें, तो अगर हम इसमें भी इस तरह की कुछ एनालिसिस करते हैं पता करने के लिए कि ये किस एलिमेंट या कंपाउंड से बने, तो हमको भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा. ओके, एंड वी विल गेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मैनी अदर्स ऑल्सो. कंटेंट आपको मिलेगा जो कि डिपेंड करेगा कि हमने कितना लिविंग टिश्यू का मास लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो कंटेंट मिलेगा. ओके, नाउ अगर हम सेम एनालिसिस जो है अर्थ का कोई भी एक पीस ले, अर्थ का, ठीक है, कोई भी सॉइल या तो लीजिए, कोई भी पार्ट लीजिए, दैट इज़ अ नॉन लिविंग, और अगर हम उसको हम एनालाइज करें तो हमको सिमिलर लिस्ट मिलेगी. मीन्स हमको कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट कंपाउंड्स भी मिलेंगे. तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों लिस्ट में जब हमको सेम चीज़ मिल रहा है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर? व्हाट इज़ द डिफरेंस? नाउ द डिफरेंस इज़ इन द कंटेंट. ओके, जब आप दोनों की स्टडी करेंगे, दिस इज़ द कंपैरेटिव स्टडी of the elements present in living and non-living matter. So you will get the same type of elements when you will do the chemical analysis of any plant tissue or animal tissue or any piece of earth. But there is a difference. हमें difference मिलेगा, और वो difference किस में मिलेगा? हमको उसके amount में मिलेगा. As you can see, अगर हम इसको देखें तो कार्बन जो है, कार्बन का जो अमाउंट है वो ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट. ऑक्सीजन भी आप देख रहे हो, नाइट्रोजन देख रहे हो. ओके, सो जो मेन आपके एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ योर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ओके, इनका जो कंटेंट या इनका जो अमाउंट होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म.
ओके, तो यही बेसिक डिफरेंस है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और नॉन लिविंग लिविंग और नॉन लिविंग जो मैटर होते हैं वो दोनों में ही सेम कंटेंट होता है, लेकिन दोनों में उसका जो अमाउंट होता है दैट फ्लक्चुएट। ओके, एंड दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। इस बेसिस पे हम, इस टेबल के बेसिस पे हम ये एग्ज़ामिन कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें जो है दे हैव अबंडेंस ऑफ कार्बन, hydrogen with respect to the other elements. Okay, with respect to the other elements they have जो carbon, hydrogen, oxygen in abundance as compared to non living matter. Okay, so this is just the introduction. Okay, how you will how you can compare the living and non living matter, the elements which are present, and on what basis you can say कि लिविंग और नॉन लिविंग डिफरेंट है, किस बेसिस पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट और द ऑन द बेसिस ऑफ द अबंडेंस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपाउंड्स। हम किस तरह किसी भी लिविंग टिश्यू में केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कॉम्पोजिशन पता कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं या कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।